Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 3.2 from chapter 3 rational numbers of class 7 ML अग्रवाल। डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहां क्लिक कर आप मैथ्स के क्लास 7 के ऑल वीडियोज 1 by 1 देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन इट। तो यहाँ हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करने हैं और उस पर जो गिवन रैशनल नंबर है ना क्वेश्चन में, उसे हमें ड्रॉ करने हैं, है ना, उस पर रिप्रेजेंट करने हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर में हमारा है 3/8। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हो कि नंबर लाइन पे सेंटर में 0 होता है, 0 के राइट हैंड साइड में हमारा प्लस जाता है ना, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, एंड 0 के लेफ्ट में निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ समझिए 3/8 है ना। तो यहाँ एक ट्रिक है आपके लिए कि ये जानना कि कौन किस नंबर के बीच में होगा। तो सबसे इसका मेथड तो ये है कि आप 3 को 8 से डिवाइड कीजिए, डेसिमल में नंबर आएंगे हमेशा। तो जब भी डेसिमल में आए तो इसका मतलब है कि 0 to 1 जाएगा। ठीक है, बट इसका ट्रिक ये है, सिंपल ट्रिक है कि अगर आपका ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है ना, डिनोमिनेटर जब आपका बड़ा होगा तो नंबर लाइन पे हमेशा 0 to 1 के बीच में होगा। तो फर्स्ट स्टेप हमें ये ध्यान देना है, डिनोमिनेटर बड़ा है या नहीं, ये चेक करने हैं। उसके बाद हमें देखना है कि पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर प्लस में है तो 0 के राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करेंगे, अगर माइनस में है तो 0 के लेफ्ट में चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर आपका जितना होगा ना उतने पार्ट में उसे डिवाइड करते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। तो 3/8, तो डिनोमिनेटर चेक करेंगे, डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है। तो डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब हमेशा ये 0 से 1 के सेंटर में होगा। सेकेंड स्टेप, पॉजिटिव या निगेटिव देखिए, तो ये तो हमारा प्लस में है, यानी कि 0 to पॉजिटिव साइड, 0 to 1 के बीच में जाना है हमें। अब ये डिनोमिनेटर 8 है, इसका मतलब है कि 0 से 1 को हमें 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने हैं। तो कैसे करेंगे, इसे 8 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ 0, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे हमारे तो 1, नेक्स्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड ये 8। इस 0 का हमें काउंट नहीं करना, इसके आगे से काउंट करना है ना। जैसे यहाँ से एक पार्ट हो गया 1, यहीं से 2, ठीक है, फिर यहाँ से आया यहाँ 3, 4, 5, 6, 7 एंड ये 1, 8। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर में तो हमारा 8 आ गया सब। अब ऊपर में 3 है तो 0 के बाद 3 काउंट कर लीजिए कहाँ जाएगा। तो 0, ये 0 है तो ये 1, 2, 3, यानी कि यहाँ पे हमारा 3/8। बस इतना सिंपल है ना। चलिए अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है -3/4। तो यहाँ भी देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है, इस माइनस को अगर हम हटा दें तो 3/4, 4 बड़ा है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब हमें 0 to 1 में चेक करने हैं। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए निगेटिव में माइनस साइन आ गया तो निगेटिव, यानी कि 0 to -1 में जाना है। जब निगेटिव हो तो माइनस की ओर आते हैं। तो पहले नंबर लाइन, एक लाइन ले लिया हमने। तो ये हमारा मान लीजिए 0 है, इधर प्लस में आ गया, ये प्लस में आ गया +1। ठीक है, ये समझाने के लिए हमने साइन दिया, साइन देना जरूरी नहीं है प्लस का। ठीक है, माइनस जरूर देना होता है। तो चलिए माइनस में हमें जाना है, तो 0 ये हो रहा, ये -1। अब नीचे देखिए डिनोमिनेटर 4 है, तो नीचे में जो नंबर होंगे उतने ही पार्ट्स हमें यहाँ बनाने हैं। तो 4 है तो 0 से 1 तक 4 पार्ट्स चाहिए, 4 इक्वल पार्ट्स। तो 0 को काउंट नहीं करेंगे, इसके आगे हम बढ़ेंगे। तो यहाँ मान लीजिए ये 1, यहाँ से फिर इधर 2, 3 एंड ये 1 हमारा 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4 पार्ट्स। अब -3 है तो 0 की इधर काउंट करेंगे, डिनोमिनेटर में 4, तो 0 से इधर -1/4, ये हो गया -2/4, -3/4, यानी यहाँ पे हमारा आएगा -3/4। क्लियर? नेक्स्ट -7/8। अब यहाँ भी हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि 0 to -1 ही जाएगा ये भी। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, ये 0, ये -1। अब देखिए डिनोमिनेटर में 8 है, यानी कि इसे 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने हैं। ठीक है, तो ये 0, इसके बाद 1, यहाँ से फिर इधर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड ये 8। ठीक है, -7/8 है। तो ये हो गया हमारा -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5, -6 एंड ये हमारा हो जाएगा -7/8। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज -17/8। अब यहाँ देखिए ऊपर हमने तीनों क्वेश्चन में क्या देखा है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, बट यहाँ डिनोमिनेटर हमारा छोटा है। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वहाँ पे हम
इस फ्रैक्शन को क्या करेंगे, पहले मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाता है, जब 17 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 2, 8 4 16 एंड ये 1। ठीक है, नंबर लाइन यहाँ एंड ये माइनस है तो हो जाएगा -2। ठीक है, तो जब फ्रैक्शन में करे तो हमने क्या हो गया, -2 1/8 निगेटिव, यानी कि निगेटिव साइड में आने हैं, 0 के लेफ्ट में जाने हैं। तो चलिए पहले लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा 0 है। अब यहाँ पे देखिए -2 है, तो -2 के बाद में 1/8 आ रहा है, यानी कि -2 एंड उसका जस्ट आगे का है -3। तो -2 एंड -3 के बीच में हम ये नंबर ढूंढने हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए -1 -2 और ये हमारा -3। ठीक है, तो -2 आ गया। इसके बाद 1/8 है, यानी कि डिनोमिनेटर 8, तो -2 से -3 के बीच में 8 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। तो कर लेते हैं 1 2 -2 इसे काउंट नहीं करेंगे, इसके बाद काउंट करेंगे, ये 1। ठीक है, इसे छोड़ देंगे तो ये 1 यहाँ से यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब -2 1/8, तो ये हमारा -2 हो गया। इसके बाद 1/8 कर लेते हैं तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/8, तो ये हमारा हो गया -17/8। इसे आप -17/8 भी लिख सकते हैं, या -2 ये वाला है ना मिक्स में, -2 होल 1/8 ये भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ और मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, जैसे 3/8 -3/4 है ना, इसका अलग अलग नंबर लाइन हमने ड्रॉ करके सॉल्व किया है। बट अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि एक ही नंबर लाइन पे इन सारे पॉइंट्स को आप शो करो, तो कैसे करोगे, है ना? तो वो हमें अब सीखना जरूरी है। तो आप या तो इस तरीके से अलग अलग करके भी बना सकते हो, या एक नंबर लाइन पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ, आपकी चॉइस है कि आप अलग अलग करो या एक ही लाइन पे ड्रॉ करो। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम एक नंबर लाइन ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकेंड मेथड के लिए। तो यहाँ पे देखिए सबके डिनोमिनेटर में 8 4 8 8 है ना, तो 4 एक अलग हो गया। जब अलग होता है डिनोमिनेटर तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 8 एंड 4 का एलसीएम हमेशा 8 आता है। ठीक है, तो इसे हम कर लेते हैं फर्स्ट। तो देखिए एलसीएम हमारा क्या आ रहा है, एलसीएम इक्वल टू 8। तो इस 8 का मतलब है कि नंबर लाइन पे, है ना, जैसे नंबर लाइन पहले बना लेते हैं, 0 1 2 -1 -2, यहाँ मान लीजिए -3। ठीक है, तो नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब 8 एलसीएम है, इसका मतलब है कि इस नंबर लाइन्स को, ऑल पार्ट्स को हमें 8 पार्ट्स में डिवाइड करने, 8 इक्वल पार्ट्स में, है ना। जैसे 0 to 1 8 पार्ट, फिर 1 to 2 को 8 पार्ट्स में डिवाइड करने, तो वो कर लेंगे। तो ये 0 को नहीं काउंट करेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा यहाँ आ रहा है। तो मान लीजिए 8 आ गया, क्योंकि इक्वल पार्ट लेने हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं 1, ये मान लीजिए 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ये रब कर देती हूँ मैं। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 आ गया हमारा। फिर 8 पार्ट, इसे और नहीं काउंट करेंगे, इसे छोड़ के काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इस 8 को काउंट नहीं करेंगे, है ना, -2 वाला पॉइंट है, इसे काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद 1 से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये 8। क्लियर? तो अब हमने 8 पार्ट ले लिया। ठीक है, फर्स्ट नंबर में हमारा क्वेश्चन था 3/8, तो डिनोमिनेटर बढ़ा यानी 0 to 1, तो 0 to 1 हमने ले लिया। 3/8 तो काउंट कर लीजिए, 0 के बाद 1 2 3, ये हो गया हमारा 3/8। ठीक है, सेकेंड में हमारा नंबर है -3/4, तो यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कैसे करेंगे। तो देखिए एलसीएम 8 है, डिनोमिनेटर में 4 है, तो हमें डिनोमिनेटर इक्वल कर रहे होंगे, क्योंकि और बचे हुए तीनों में है ना 3/8, यहाँ भी 8 यहाँ भी 8 है ना। तो एलसीएम सारे में 8 है, तो डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। करने के लिए क्या करना होगा, 4 2 जार 8। ठीक है, तो 4 2 जार 8 एंड वही 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया -6/8। तो सेकेंड फ्रैक्शन हमारा -6/8 बन रहा है, माइनस की ओर जाने हैं। ठीक है, 8 बड़ा है यानी कि 0 to -1, तो यहाँ से -6 काउंट करेंगे, तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ये 6 हमारा आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा -6/8। -6/8 लिखो, और जो हमारा नंबर क्वेश्चन है -3/4 भी हम लिख सकते हैं।
क्लियर। थर्ड नंबर पे हमारा -7/8, तो ये -6/8 है, तो ये -6 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको यहाँ लिख देती हूँ बढ़ाकर मैं, -7/8। ठीक है, लास्ट में -17/8 है हमारा, तो ये -7 यहीं से काउंट करेंगे, -7 -8 -9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो यहाँ हमारा आ रहा है -17/8। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसे मैं यहाँ लिख दे रही हूँ -17/8। तो देखा इस तरह से ये हमारा क्लियर हो गया। एक ही नंबर लाइन पे हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने अलग हटा के किया, आप ऐसे मत करना, आप यहीं पे करना। ठीक है, यहीं पे जैसे ये वाला मैंने किया ना, इस तरीके से देना। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 2 इज द पॉइंट्स P Q R S T U A and B on the number line are such that TR equal to RS is equal to SU। ठीक है, ये नंबर लाइन है, इस पे हमें पॉइंट दे रखा है P Q R S T U A and B, है ना, ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं नंबर लाइन पे। अब इसमें कहा जा रहा है कि TR है ना, TR इक्वल है RS के एंड RS इक्वल है SU के। ठीक है, इसी तरह से कहा जा रहा है AP इक्वल टू PQ, है ना, AP यहाँ AP है, ये इक्वल है PQ के एंड PQ इक्वल है QB के। देन हमें नेम द रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय PQ R एंड S रेस्पेक्टिवली। तो हमें PQ R और S के लिए रैशनल नंबर लिखने हैं, जो किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्लियर। तो वेरी इजी क्वेश्चन है ये हमारा। तो देखिए नंबर लाइन हमारा है, अब नंबर लाइन पे P को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा P है, तो P पहले हम देखेंगे किसके किसके सेंटर में। तो देखिए यहाँ 2 है, ये 3, 2 एंड 3 के बीच में P है। क्लियर। उसके बाद हम देखिए कितने पार्ट में डिवाइडेड है, चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये हो गया 1 2 3, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड। इसे भी चेक करते हैं, ये -1 का है, तो यहाँ से 1 2 3, यानी कि ये नंबर लाइन हमारा जो है इसमें ऑल यूनिट्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर हमारा क्या आ जाएगा 3। अब न्यूमिनेटर के लिए सर्च करते हैं। तब देखिए मैं P की वैल्यू निकालनी है ना, जब ये P निकालना है तो P कहाँ पे है, ये 2 है पॉइंट, 2 के बाद P आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 हमारा क्या बनेगा, होल नंबर, है ना। तो P इक्वल टू, तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2 एज अ होल नंबर। ठीक है, अब यहाँ हमेशा ध्यान रखिए किसी भी दो नंबर के बीच में जब आपका रैशनल नंबर निकालना है ना, तो जिस नंबर के बीच में निकालने होते हैं तो वहाँ हम 1 से स्टार्ट करते हैं काउंट करना, है ना। 2 एंड 3, तो 2 के से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 के बाद हम 1 2 सेंटर में काउंट करेंगे, है ना। तो ये 2 है, तो इसे तो काउंट नहीं करना, इसके आगे से काउंट करेंगे। तो ये हो गया हमारा 1। ठीक है, तो P कहाँ है, 1, न्यूमरेटर हो गया 1 अपॉन टोटल जो डिवाइडेड है, तो 1/3 और 2 होल नंबर, 2 से स्टार्ट हो रहा है तो इसे हम होल नंबर में ले लेंगे एंड 2 होल 1/3 इज इक्वल टू, अब मिक्सड आ गया, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारा हो गया 7/3, यानी कि P के लिए रैशनल नंबर हमारा हो गया 7/3। क्लियर। अब Q का देख लेते हैं। Q भी हमारा 2 3 के बीच में है, तो 2 होल नंबर आ गया एंड Q, तो यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये आ गया 1 2, तो क्या हो जाएगा 2/3, 3 सबका डिनोमिनेटर होगा क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स में है डिवाइडेड। ठीक है, तो इक्वल टू 3 2 6, 6 + 2 8, तो ये हो गया हमारा 8/3। अब हम PQ का निकाल लिया हमने, अब R एंड S का पूछा जा रहा है, तो चलिए R का देखते हैं। अब R देखिए कहाँ है, किसके बीच में है, -1 एंड -2। ठीक है, एट 0 के बाद इधर से हम जब स्टार्ट करते हैं तो -1 के बाद R आ रहा है, यानी कि -1 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये हो गया हमारा -9 -1। अब इसके बाद देखिए R कहाँ पे है, तो -1 और -2 के सेंटर में ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, 1 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये तो -1 का, इसे तो काउंट नहीं करना है, तो इसके नेक्स्ट में काउंट करेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम इसे 1, और R ही निकालना है, R 1 पे है। तो 1 एज ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो आपको पता ही है कि 3 है हमारा, तो इक्वल टू माइनस निगेटिव में है तो माइनस हो गया एंड ये हो गया 3 1 जा 3 एंड 1/4, तो -4/3। R इक्वल टू -4/3। अब S का निकाल लेते हैं, तो S यहाँ पे है तो इसका भी चेक कीजिए 1 2, तो 2/3 एंड ये -1 एज अ होल ले लेंगे, तो S इज इक्वल टू -1 2/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 1 जा
एंड +2 इज़ 5, तो -5/3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 3 इज, अच्छा क्वेश्चन 3 स्टार्ट करने से पहले इसका एक और मेथड मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे ये तो हमने चेक कर लिया ना कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट मीन्स ऑल यूनिट्स को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जैसे 0 to 1, तो इसे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो इसे हमें काउंट तो करना नहीं है 0 को, इसके आगे से काउंट करते हैं। तो देखिए ये 1 2 और ये 3 हो गया। इसी तरह से 1 and 2 को डिवाइड करेंगे, तो ये 1 2 3। इसी तरह इधर आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 -1 3 हो गया। इसके बाद फिर 3 पार्ट ले लीजिए 1 2 3, ये तो दिया ही आपका। ठीक है, इसी तरह से -2 and 3 के बीच में, तो ये तो काउंट नहीं करना है, तो ये 1 2 3 एंड सो ऑन। अब हमें बताने हैं p की वैल्यू, तो यहाँ 0 के बाद से काउंट कीजिए यहाँ तक, है ना। तो कैसे करेंगे, जैसे कि 0 यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो p कहाँ पे है, 7 पे है एंड ऑल इक्वल पार्ट 3 में डिवाइडेड है, तो 7/3। तो देखिए p इक्वल टू हमने लिया है ना 7/3। ठीक है, डायरेक्ट 7/3 आ गया। इसी तरह q, तो अब तो पता है ये 7/3 है, तो ये 8/3 हो गया। इसी तरह से अब माइनस की ओर चल कर चेक करते हैं। अब ये 0 हमारा है, तो इसके बाद काउंट कर लेंगे, तो ये 1 2 3 4, r कहाँ पे, 4 पे, यानी कि -4/3। तो देखिए -4/3, r -4 है, तो ये -5 हो गया, तो -5/3। क्लियर। तो आप इस तरीके से नंबर लाइन फिर लाइन कर, ऐसे पॉइंट में ना छोटे छोटे लाइन करके डिवाइड करके आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर। क्लियर। चलिए अब हम क्वेश्चन 3 सॉल्व कर लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स हमें बताने। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रैशनल नंबर -13/-5 लाइज टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए -13 -5, ऊपर नीचे माइनस है, तो क्या होता है, ये कैंसिल हो जाता है। तो कैंसिल होने के बाद क्या बच गया, 13/5, है ना। क्या बच गया हमारा 13/5, माइनस फिनिश हो गया, तो क्या हो गया हमारा प्लस में पॉजिटिव। तो नंबर लाइन पे ये 0 मान, ये 0 हमारा है, तो नंबर लाइन पे पॉजिटिव क्या होता है, 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है। तो यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि -13/-5 0 के राइट में है, तो बिल्कुल सही है, 0 के राइट में ही जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया, तो टिक कर लेंगे यहाँ पे ट्रू का। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। अब द रैशनल नंबर -5/-7, तो ये तो सही है। -5/7 क्या हो गया, 5/7, क्योंकि -2 माइनस, यहाँ भी ये भी कैंसिल हो जाएंगे। एंड 7/-9, और दूसरा हमारा है 7/-9, तो ये तो निगेटिव में ही है, तो माइनस क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर जाता है ना। लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ये दोनों जो नंबर है 5/7 एंड 7/-9, तो देखिए ये पॉजिटिव है ना, ये प्लस में है, एंड ये तो माइनस का साइन दे रखा है, यानी कि ये निगेटिव हमारा है। तो कह रहा है कि नंबर लाइन पे 0 के अपोजिट साइड में, तो बिल्कुल सही है, ये हमारा नंबर लाइन है 0, तो 0 के राइट में देखिए इधर पॉजिटिव नंबर आ गया, तो 0 के राइट में 5/7 हो गया, एंड 0 के लेफ्ट में 7/-9 है ना। इधर मान लीजिए यहाँ पे 7/-9 लिख रहे हैं, तो माइनस तो ऊपर जाता है। ठीक है, तो -7/9, और इस साइड में हमारा राइट में 5/7 है, तो 0 के दोनों ही अपोजिट में है, तो ये भी आंसर हमारा क्या होगा, ट्रू। इसे भी हम टिक कर लेंगे ट्रू। नेक्स्ट, द रैशनल नंबर्स -17/6 एंड 8/-15 लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ 0 ऑन नंबर लाइन। अब देखिए यहाँ पे -17/6 एंड 8/-15 दोनों ही निगेटिव है, तो क्या ये दोनों नंबर 0 के अपोजिट डायरेक्शन में है, नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों निगेटिव है, तो दोनों ही किधर होंगे, 0 के लेफ्ट में है, एक ही साइड में दोनों है, अपोजिट में तो नहीं है। सो दिस इज द फॉल्स। क्लियर। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे, फर्स्ट हमारा ट्रू है, सेकेंड भी ट्रू, एंड थर्ड क्या है, फॉल्स। नाउ क्वेश्चन 4 इज, विच ऑफ द टू रैशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, ये हमें पेयर्स में कुछ नंबर्स दे रखे हैं, बताना है कि कौन बड़ा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है -4/7 एंड 0। ठीक है, तो ये हमारा निगेटिव नंबर है, माइनस लगा है, और ये 0 जो कि न्यूट्रल है, तो हम कौन बड़ा है, 0 हमारा ग्रेटर है, क्योंकि 0 जितने भी निगेटिव नंबर हैं उनमें 0 सबसे बड़ा है। निगेटिव नंबर से, ऑल निगेटिव नंबर से 0 बड़ा होता है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 0 इज ग्रेटर देन -4/7। ठीक है, नेक्स्ट,
5/-9 3/7। तो यहाँ भी देखिए 5/-9, ये पार्ट हमारा क्या निगेटिव है एंड ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो निगेटिव से पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है, क्लियर। तो 3/7 पॉजिटिव में यानी कि प्लस में है, तो 3/7 बड़ा होगा 5/-9, ठीक है। नेक्स्ट -9 -5 एंड ये 0। तो देखिए यहाँ सबसे पहले क्या होगा, माइनस ऊपर नीचे है तो माइनस टू माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 9/5। तो हम लिख लेंगे 9/5 एंड ये 0, ठीक है। तो 0 ये हमारा पॉजिटिव बन गया। तो जितने भी पॉजिटिव में नंबर्स हैं वो 0 से बड़े होते हैं, तो 9/5 इज ग्रेटर हो गया, ठीक है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि 0 जो है हमारा ये ऑल निगेटिव इंटीजर से 0 बड़ा है, ठीक है। बट पॉजिटिव इंटीजर से 0 छोटा होता है। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनमें सबसे छोटा 0 है, ठीक है। बट निगेटिव इंटीजर से 0 बड़ा होता है, ठीक है। पॉजिटिव से छोटा एंड निगेटिव से बड़ा 0 होता है हमारा, क्लियर। दूसरा ध्यान रखना है हमें कि निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो तो हमेशा हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन निगेटिव इंटीजर्स होगा, क्लियर। चलिए फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। तो 7/-5 एंड -21 -23। तो देखिए यहाँ भी -2 माइनस कैंसिल हो गया, तो 21/23 क्या एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ये हमारा ग्रेटर होगा। तो हम लिख लेंगे, ऐसे भी आप लिख सकते हो -21/-23 इज ग्रेटर देन 7/-5। बस आप यहाँ समझ लीजिए कि माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो 21/23 पॉजिटिव ही है, तो ये बड़ा हो गया इस निगेटिव से, है ना। 7/-5 ये निगेटिव नंबर है, माइनस लगा इसलिए, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 5 इज, तो क्वेश्चन 5 फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा -4/5 ब्लैंक्स -5/7। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 5 एंड 7 का पहले एलसीएम ले लेंगे जो कि होता है 35, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 5 7 × 35, 7 इंटू -4 इज -28, कॉमा इसी तरह से 7 to 35 करेंगे तो 7 5 × 35 एंड 5 5 × 25 और ये माइनस है तो ये आ गया हमारा -25, ठीक है। अब दोनों फ्रैक्शन को इंडिविजुअल लिख कर देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट -20/35 एंड ये हो गया हमारा -25/35। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब हम देखेंगे ऊपर में, है ना, -28 -25 में कौन ग्रेटर नंबर है। तो देखिए ये -28 ये भी निगेटिव है, -25 दोनों ही निगेटिव है। तो निगेटिव में जो बड़ा नंबर हमारा होता है वो ऑलवेज छोटा होता है, ठीक है। तो 28 -25 इसमें माइनस को अगर हम छोड़ दें तो फर्स्ट क्या हो गया, 28 25 में बिग नंबर हमारा क्या है 28, ठीक है। बट ये निगेटिव में है तो -28 छोटा हो जाएगा एंड -25 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, -28 स्मॉलर देन -25/35, क्लियर। तब इसका ओरिजिनल हम फ्रैक्शन लिख लेंगे। तो -28/35 किसका, -4/5, तो -4/5 एंड ये हमारा हो गया -5/7, ये साइन आ गए, ठीक है। तो यही हम साइन यहाँ लिख सकते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो ये हमने फर्स्ट मेथड देखा, इसके 2 मेथड है, दूसरा मेथड से मैं यहाँ कर रही हूँ। आपको दोनों में जो समझ में आए, दोनों ईजी है, जो आपको अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे, है ना। तो फर्स्ट -8/5 है, तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, -8 क्रॉस मल्टीप्लाई -8 × 4 इज इक्वल टू -32। अब देखिए -8 × 4 जब हम करेंगे और इसका जो इंटू आया -32, इसमें यह ध्यान रखना कि -32 किस फ्रैक्शन के लिए आएगा, -8/5 के लिए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे -5 × -7, तो लिख लेते हैं 5 × -7 इज इक्वल टू -35। तो ये जो -35 आया ये किस फ्रैक्शन का आया, इस फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो क्लियर है कि -32 एंड ये -35 दोनों में कौन ग्रेटर नंबर है, तो निगेटिव है दोनों ही। तो निगेटिव में जो छोटा होगा वो हमारा बड़ा होगा, तो 32 छोटे नंबर है, तो यानी कि -32 ग्रेटर हो गया निगेटिव के अनुसार। तो -32 ग्रेटर देन -35, यही साइन हम यहाँ कर लेंगे, क्लियर। और सेकेंड मेथड से भी एक बार आप देख लीजिए, है ना। ऐसे एलसीएम लेके अगर हम 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। नाउ 5 4 × 20 एंड 4 8 × 32, तो -32। इसी तरह से 4 5 × 20
एंड 5 7 जार 35 और ये माइनस है तो माइनस 35। तो देखिए यहाँ भी यही आया हमारा -32/20 -35 हमने लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे -32/20 -35/20 डिनोमिनेटर सेम हो गया, ओनली न्यूमरेटर में चेक करना है कौन छोटा बड़ा है, तो ये माइनस दोनों है निगेटिव नंबर, 32 बड़ा नंबर। क्लियर। तो देखिए दोनों ही सेम है। अब आपको दोनों में जो सही लगे वो कर सकते हो। क्लियर। नाउ सब पार्ट 3 इज -7/8 ब्लैंक्स 42/-48। तो सबसे पहले यहाँ नीचे में -48 है तो इसे हम ऊपर कर लेंगे, तो हमारा अल्टीमेट फ्रैक्शन क्या बन जाएगा -7/8 एंड ये हो जाएगा हमारा माइनस ऊपर कैसे लाते हैं इंटू -1 है ना, -1 से नीचे भी इंटू करेंगे, -1 से हम ऊपर भी इंटू करेंगे। ठीक है। तो माइनस नीचे में क्या हो जाएगा माइनस एंड -1 का इंटू क्या हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 48 इंटू 1 48 एंड ऊपर में जब 42 इंटू -1 करेंगे तो बन जाएगा हमारा -42। ठीक है। तो यानी कि माइनस ऊपर आ गया तो -42/48। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 8 एंड 48 इनका एलसीएम हो गया 48 एंड 8 6 जार 48 6 7 जार 42 और ये माइनस है तो -42 48 1 जार 48 तो ये -42। ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं -42 -42 दोनों ही क्या है इक्वल है, तो क्लियर हो गया कि हमारा यहाँ पे किसका साइन आएगा इक्वल टू। ठीक है। अगर इंडिविजुअल लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं -42/48 इज इक्वल टू -42/48। क्लियर। सब पार्ट 4 इज 1/-3 एंड -1/4। तो यहाँ नीचे में माइनस है तो पहले -1 माइनस को ऊपर ले जाएंगे, तो कैसे लेते हैं इंटू -1 नीचे ऊपर करके। ठीक है। तो जब हम इंटू -1 नीचे भी करेंगे ऊपर भी करेंगे तो ये माइनस हमारा ऊपर आ जाएगा, तो अल्टीमेट फ्रैक्शन हमारा क्या बनता है -1/3 बॉक्स -1/4। ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो गया हमारा 12 3 4 जार 12, ये हो गया हमारा -4 4 3 जार 12 और 3 इंटू -1 इज -3, तो क्या हो गया हमारा -4/12 और ये हो गया -3/12। तो ग्रेटर दोनों में कौन हो गया हमारा -3/12 बड़ा हो गया, तो ये हमारा पुट द साइन यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। सब पार्ट 5 इज -3/8 ब्लैंक्स -2/7। तो 8 और 7 का एलसीएम हो गया 56 एंड 8 7 जार एंड 7 3 जार 21, तो ये हो गया -21 7 8 जार 56 8 2 जार 16, तो -16। तो क्लियर है हमारा यहाँ पे -21/56 एंड -16/56 दोनों में ग्रेटर कौन हमारा -16/56। ठीक है। तो इसका एक्चुअल फ्रैक्शन भी लिख लेते हैं, तो -20/56 किसके लिए है -3/8 का है ना, तो लिख सकते हैं -3/8 इज स्मॉलर देन -2/7। क्लियर। तो स्मॉलर देन, ये साइन यहाँ आ गया। नेक्स्ट हमारा -4/3 ब्लैंक्स -3/2। ठीक है। तो यहाँ सेकेंड मेथड से कर लेते हैं, आप इस तरीके से भी कीजिए या सेकेंड कीजिए, दोनों ही मुझे सिखाने हैं तो मैं दोनों ही यूज कर रही हूँ ना। तो -4 इंटू 2 कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा -4 इंटू 2 इज इक्वल टू -8। नेक्स्ट 3 इंटू -3, तो 3 इंटू -3 इज इक्वल टू क्या हो गया 3 3 जार 9 -9। तो -8 किसके लिए इस फ्रैक्शन के लिए, फर्स्ट हम इन दोनों को लिख लेते हैं -8 -9, तो दोनों में कौन बड़ा है 8 बड़ा है, तो ये साइन आ गया हमारा। और एक्चुअल फ्रैक्शन लिख लेंगे अब यहाँ पे -4/3 इज ग्रेटर देन -3/2 इज द आंसर। क्लियर। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।